of our English paper. Application writing plays a vital role. It is not only important for scoring good marks in exams but also very useful in our daily life. Whenever we want to make a formal request in school, college, or even in office, we use an application. For example, application for leaves, for fees concession, for character certificate, or for library access. Now let's understand the important feature of a good application. Number first, clarity. आपको कुछ पॉइंट माइंड में रखने चाहिए। आपको क्या क्या पॉइंट माइंड में रखने हैं एप्लीकेशन लिखते समय? सबसे पहले आपको पोलाइट वर्ड्स का यूज करना है और आपको किस बारे में एप्लीकेशन देना है वो सब्जेक्ट माइंड में रखना। और यदि आपको कॉलेज या स्कूल के लिए लिखना है तो स्कूल का नेम, ओके, क्या रीजन है, किसके लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये टॉपिक आपको माइंड में रखने हैं। आप डेमो देख लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल। यदि स्कूल के लिए लिख रहे हैं तो इंग्लिश में एप्लीकेशन हम आपको बता रहे हैं यदि आपको स्कूल में देना हो। सबसे पहले जो है आपको माइंड में रखना है टू द प्रिंसिपल। एक डेमो आपको सबसे पहले देंगे एप्लीकेशन के बारे में, आफ्टर देन आपको एप्लीकेशन भी देंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए और 9th क्लास के लिए। इनमें से कोई ना कोई जरूर आ सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में, ओके। जैसे टू द प्रिंसिपल इतना लिख के आपको लिखना है योर जो है योर स्कूल नेम। टू द प्रिंसिपल लिख के यानी टू लिखना है, आफ्टर देन कॉमा लगा के नीचे द प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद स्कूल या कॉलेज नेम, स्कूल या कॉलेज नेम लिखना है, स्कूल या कॉलेज का एड्रेस लिखना है, ओके। डेट भी लिखनी है, डेट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं और डेट बीच में एप्लीकेशन लिखते समय तब भी लिख सकते हैं। और सब्जेक्ट, जिस टॉपिक पर आपको एप्लीकेशन लिखना है, राइट द सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। किस टॉपिक पर आपको लिखना है, फीस माफी के लिए लिखना है कि फीस की छूट के लिए लिखना है या फीवर के लिए लिखना है या सर्टिफिकेट के लिए लिखना है, किसके लिए लिखना है वो लिखना है। उसके बाद आपको सिचुएशन लिखना है, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी हो, मैडम को देना हो तो आपको रिस्पेक्टेड सर, यदि मैडम को देना हो रिस्पेक्टेड मैम, जो भी हो आपकी क्लास के सर हो तो रिस्पेक्टेड सर, मैडम हो तो रिस्पेक्टेड मैडम, ओके। नंबर 5 याद रखना है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन। मेंशन योर रीजन फॉर राइटिंग, बी क्लियर एंड कंसाइज, यूज पोलाइट लैंग्वेज, ओके। जो भी रीजन हो, किस रीजन पर लिखना है, क्या आपको टॉपिक है, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें एप्लीकेशन में। यदि आपको छुट्टी के बारे में लिखना है तो छुट्टी के लिए लिखें इतने ही बीच में, ओके, कम शब्दों में, क्लियर स्पष्ट, ओके, बी क्लियर एंड कंसाइज, ओके। मिस मीनिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और पोलाइट वर्ड्स का यूज होना चाहिए। 6 पॉइंट पे क्लोजिंग करते टाइम आपको थैंक्स लिखना है, थैंक यू लिखना है या काइंडली ग्रांट मी परमिशन, योर ऑबिडेंटली या सिंसियरली, ओके, योर नेम, क्लास एंड रोल नंबर, ओके। ये आपका डेमो है एक एप्लीकेशन का इन इंग्लिश में। एक ये डेमो है एप्लीकेशन लिखने का, आपको बता दिया ये शॉर्ट वे से, ताकि आपको जो है एप्लीकेशन स्कूल के लिए लिखने में प्रॉब्लम ना आए, चाहे वो सर्टिफिकेट के लिए हो, चाहे फीस माफी के लिए हो, चाहे छुट्टी के लिए हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आपका रीजन हो, ओके। आपको अपना जो है सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में लिख रहे हैं और क्या कारण है। तो अब आपको एप्लीकेशन जो आपके सामने है ऑन स्क्रीन जो है एप्लीकेशन फॉर लीव, ओके, ये जो है एप्लीकेशन है छुट्टी के लिए। छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है, आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम या कॉलेज नेम, ओके, और सिटी, जो कॉलेज की सिटी हो, ओके। डेट इंसर्ट करनी है यहाँ पर। ये डेमो है आपके लिए, आप इसी के अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हैं जो भी आपका टॉपिक हो। सब्जेक्ट जो भी होगा एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है, सब्जेक्ट आपका यही रहेगा, छुट्टी के लिए है। यदि फीस माफी के लिए हो तो फीस माफी के लिए होगा, ओके। कंसेशन फॉर
फीस। सॉरी, फीस माफी के लिए होगा तो फीस माफी लिखी जाएगी। अब आप देखिए नेक्स्ट कैसे लिखते हैं एप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम या कॉलेज नेम और सिटी कॉलेज की, डेट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे किसके लिए, यानी कि एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन है। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर या मैम। आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं लिखने हैं पेपर के समय, सर या मैम। ओके, यदि आपकी टीचर सर है तो सर के लिए लिखना है, मैम है तो मैम के लिए लिखना है। तो अब आप एप्लीकेशन देख लीजिए। आई beg to state that I unable to attend school from start date. Okay. To end date due to mention reason. For example, unless a family function, urgent personal work, etc. Okay. सबने निवेदन यह है कि मैं स्कूल आने से असमर्थ हूँ। ओके, और ये डेट यहाँ पर लिखेंगे, कितनी डेट को। ओके, और कितनी डेट तक आपको छुट्टी चाहिए। ओके, सभी ने निवेदन यह है कि मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, और जो डेट को, जिस डेट को आपको छुट्टी चाहिए वो डेट, उसके बाद लास्ट डेट। ओके, एप्लीकेशन ओनली हमें स्कूल परीक्षा के लिए ही अनिवार्य नहीं है, बाकी अन्य काफी अन्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट समस्याओं के लिए भी एप्लीकेशन लिखा जाता है, और समस्याओं को समाधान के लिए भी एप्लीकेशन लिखा जाता है। किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य क्षेत्र में अनुरोध करने के लिए विनम्र शब्दों में भी जो है एप्लीकेशन लिखा जाता है। ओके, अब आप देखिए एंड डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट। नेक्स्ट देखिए ड्यू टू मेंशन रीजन, यानी कि इस कारण, जो भी कारण हो, इस कारण। ओके, फॉर एग्जाम्पल इलनेस, ए फैमिली फंक्शन, अर्जेंट पर्सनल वर्क, ईटीसी, यानी कि कोई भी बीमारी के लिए या फैमिली फंक्शन के लिए या अर्जेंट पर्सनल वर्क के लिए, यानी कि विशेष घर के कार्य के लिए, या और भी अन्य कोई भी आपका रीजन हो। ओके, आप लिख सकते हैं। ये काफी शॉर्ट वर्ड्स में टाइप हुआ है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या आपको माइंड में रखना। आई देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर नंबर ऑफ डेज। ओके, अब आपको ये माइंड में रखना है। उसके बाद आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर हिज एक्ट ऑफ काइंडनेस। थैंक यू या थैंक्स। योर ओबिडेंटली, योर नेम, योर क्लास, सेक्शन। ओके, ये टाइप करना है। ओके, बहुत ही कम वर्ड में आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया है। ये तो हो गया आपका छुट्टी के लिए एप्लीकेशन। अब देखिए टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम या कॉलेज, जो भी सिटी हो, कॉलेज की डेट, सब्जेक्ट, यानी किसके लिए एप्लीकेशन। नेक्स्ट होगा रिस्पेक्टिव सर या मैम। आई बेग टू स्टेट दैट आई अनेबल टू अटेंड स्कूल फ्रॉम स्टार्ट डेट टू एंड डेट ड्यू टू मेंशन रीजन, फॉर एग्जांपल इलनेस या फैमिली फंक्शन, अर्जेंट पर्सनल वर्क, ईटीसी। नेक्स्ट पॉइंट होगा आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर नंबर ऑफ डेज या डेज। ओके, आई शैल बी thankful you too for this act of kindness. Thank you. Your evidently your name. Okay, क्लास सेक्शन जो भी हो। स्टूडेंट, अब ये एप्लीकेशन आपका है, बुखार आने के कारण हम एप्लीकेशन स्कूल में देते हैं कि मुझे बुखार आ गया है, उसके लिए एप्लीकेशन मुझे देना है। तो देखिए टू द प्रिंसिपल, जो भी आपका स्कूल कॉलेज का नाम हो वो सिटी लिखनी है और डेट लिखनी है। ओके, जो भी हो। सब्जेक्ट आपका क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू, एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू फीवर, यानी कि फीवर के लिए लिखना है। सब्जेक्ट को आपको ध्यान में रखना, आप एप्लीकेशन किसके लिए लिख रहे हैं, आप छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, फीवर की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, या सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हैं, या फीस माफी के लिए लिख रहे हैं,
या अन्य कारण के लिए लिख रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट माइंड में यानी कि ध्यान में रखना है और लिखना है। उसके बाद आपको रिस्पेक्टिव सर या मैडम जो भी हो, सर हाँ या मैडम हो, रिस्पेक्टिव सर या मैडम। देखिए आपको पोलाइट वर्ड्स में लिखना है एप्लीकेशन और आपको स्पेलिंग एरर नहीं करने हैं और आपको किस डेट से किस डेट तक आवश्यकता है छुट्टी लेने की आपको ये लिखना है और जो रीजन हो आपका रीजन लिखना है। ओके और ऊपर जो पॉइंट मैंने बता दिया है अब आपको लिखना है जो भी आपका रीजन हो। आई वेव टू से स्टेट दैट आई एम suffering from fever and I'm unable to I beg to say state that I'm suffering from fever and I'm unable to attend school from जो भी डेट हो। ओके जो डेट हो जिस डेट को आपको छुट्टी लेनी है टू और जितनी डेट तक लेनी है यानी कि स्टार्ट डेट और लास्ट डेट। ओके कितनी डेट से कितनी डेट तक आपको छुट्टी लेनी है। ओके और आपको अपना रीजन बताना है। द डॉक्टर हैज एडवाइज्ड टू मी टेक रेस्ट। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट है आई काइंडली, ये भी पॉइंट आपको माइंड में रखना है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर जो भी 3 डे 4 डे जो भी जितने भी दिन की आप जितने भी डेज की आपको छुट्टी लेनी है 3 डेज 4 डेज जो भी डेज की। ओके आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ओके नेक्स्ट आपको रखना है थैंक्स या थैंक यू। ओके योर्स ऑबिडेंटली योर नेम योर क्लास एंड सेक्शन रोल नंबर। ओके तो ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। ओके एप्लीकेशन फॉर लीव बुखार आने के कारण जो एप्लीकेशन लिखा है छुट्टी के लिए तो ये आपका एप्लीकेशन रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट आप देखिए बस कुछ नहीं है आपको कुछ मेन पॉइंट माइंड में रखने हैं। आप किसी भी कारण के लिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है। टू द प्रिंसिपल कॉलेज नेम डेट और जिस सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट पर बस टीचर के लिए मैम के लिए लिख रहे हैं या सर के लिए रिस्पेक्टिंग मैम या सर आई वेव टू और जो भी आपका रीजन हो वो रीजन आपको प्रस्तुत करना है। जो भी आपका रीजन हो वो रीजन आपको प्रस्तुत करना है अपने पोलाइट वर्ड्स में। कितनी डेट से कितनी डेट तक आपको छुट्टी लेनी है और क्या रीजन है कम शब्दों में आपको रीजन एक्सप्लेन करना है। ओके और आपको कहना है कि हमें अब जो है आप छुट्टी देने की कृपा करें तो आपकी अति महान कृपा होगी। बस आपका आज्ञाकारी जो है शिष्य या शिष्य। ओके तो इसका मीन है आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर जो भी आपको कितने दिन की छुट्टी लेनी है और आई शैल बी वेरी थैंकफुल मैं आपका आभारी रहूंगा। ओके हमें छुट्टी देने की कृपा करें तो आपकी 3 डेज छुट्टी देने की कृपा करें तो आपकी अति महान कृपा होगी। बस कुछ नहीं है। आप जो है बहुत ही हार्ड समझते हैं कि इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना हार्ड होता है बट बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता। बस आपको कुछ पॉइंट माइंड में रखने हैं। एप्लीकेशन स्टूडेंट ओनली हमें एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। एप्लीकेशन हमारे जो है भविष्य में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ओके एप्लीकेशन हमें किसी भी कार्य के लिए अनुरोध करने के लिए भी एप्लीकेशन देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि छुट्टी के लिए भी सर्टिफिकेट के लिए भी सब्जेक्ट चेंजिंग के लिए भी यदि हमें बैंक में कोई कार्य हो तो हमें बैंक के लिए भी एप्लीकेशन देने की आवश्यकता होती। कोई भी कार्य का सॉल्यूशन करने के लिए हमें एप्लीकेशन देने की आवश्यकता होती है और उस कार्य का सॉल्यूशन हमें जभी मिल सकता है यदि हमारा करेक्ट वे पे एप्लीकेशन लिखा हो सही वर्ड्स पे लिखा हो सही उसमें जो है पोलाइट वर्ड्स हो यूज और स्पेलिंग एरर ना हो और सही कॉन्सेप्ट यूज किए गए हों। सही कॉन्सेप्ट मीन स्थान सही हो सही आपका सब्जेक्ट हो क्या रीजन है आपको सही तरह से आपने जो है पेश किया हो। ओके और जो भी आपका नाम पता एड्रेस है और आप कहाँ पर एप्लीकेशन दे रहे हैं किसे दे रहे हैं वो स्थान नेम प्लेस सही से आपको लिखना होता है। ओके और जो है क्या क्या कॉमन पॉइंट याद रखने चाहिए आपको वो मैंने बता दिया और किस वे से कैसे जो है लिखना है। एप्लीकेशन फॉर कंसीशन यानी कि फीस में कुछ छूट के लिए। कंसीशन का मीन होता है छूट।
एप्लीकेशन फॉर फीस कंसीशन, यानी कि फीस के लिए कुछ छूट के लिए हम फीस देना चाहते हैं लेकिन उसमें कुछ छूट चाहते हैं कि इसमें थोड़ी छूट कर दी जाए, तो हम इजी वे से आगे जो है एजुकेशन रिसीव कर सकते हैं। अब देखिए टू द प्रिंसिपल, वो बताया मैंने, जो भी कॉलेज नेम स्कूल नेम हो और डेट। डेट आप यहाँ ना लिख के भी आप जो है आगे रीजन प्रस्तुत करते हैं आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ओके, आई एम ए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आप जो है लिख सकते हैं डेट आफ्टर, देन अपना रीजन लिख सकते हैं, कोई बात नहीं कि आप ऊपर ही डेट लिखें। सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या पॉइंट है, आप किसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आपको सब्जेक्ट में ये लिखना है। ओके, संक्षिप्त वर्ड्स में लिखना होता है या जो है स्पष्टीकरण छोटे वर्ड्स में करना होता है, क्या आपका सब्जेक्ट, क्या टॉपिक है, आप किसके लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ओके, एप्लीकेशन फॉर फीस कंसीशन, यानी कि फीस में थोड़ी छूट के लिए। ओके, अब मैम या सर को लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैम। ओके, अब आपको लिखना है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास। ओके, जो भी आपकी क्लास हो, मैं इस क्लास का विद्यार्थी हूँ। ओके, इन योर estimate institution, I belong to a financially weak family and it's becoming difficult for my parents and afford the school fees. Okay, I'm sincere in my study and have always mentioned good academic performance and discipline. I kindly request you to grant me a full or partial fees concession so that I can continue my education without interruption. I shall be highly obliged for your kind support. Thank you. Yeah, thanking you. Yours obediently, name, class, section, roll number. Okay, आपको लिखना है, इन पॉइंटों को आपको माइंड में रखना है। ओके, यानी कि मैं इस कक्षा टू द प्रिंसिपल, योर स्कूल नेम या कॉलेज नेम, एड्रेस लिखना है आपको, डेट लिखनी है, सब्जेक्ट किसके लिए आप जो है एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, रिस्पेक्ट टू सर या मैम, आई एम योर, जो भी आपका नाम हो वो नाम लिखेंगे, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, योर क्लास एंड सेक्शन, रोल नंबर लिखना है, इन योर esteemed school. I would like to inform you that my family is shifting to new city. जो भी आपका लोकेशन हो वो लिखना है, ड्यू टू विच I will not be able to continue my study at your school. Therefore, I kindly request you to issue my transfer certificate so that I can take admission in a new school at the earlier. I have cleared all my due and returned the library books as required. जो भी आपकी रिक्वायर हो, जो भी आपका रीजन कारण हो वो लिखना है। उसके बाद I shall be grateful for your kind support. Thanks. Yours obediently, जो भी आपका नाम हो लिखना है, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन आपको टाइप करना है। ओके, तो ये जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन हो गया है। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट है एप्लीकेशन टू चेंज ऑप्शनल सब्जेक्ट। यदि आपको सब्जेक्ट कोई दूसरा ले लिया है, उसमें चेंजिंग हो गई है, आपको सब्जेक्ट चेंज कराना है, यानी मिस्टेक हो गई है आपको सब्जेक्ट चूज करने में, तो उसमें आपको चेंजिंग करानी है सब्जेक्ट में, तो आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। और यदि आपको अबाउट दिस एग्जाम के लिए भी आ जाए तभी आप इस वे से लिख सकते हैं। इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना कोई हार्ड नहीं होता है, बट आपको कुछ पॉइंट का ध्यान रखना है। टू द प्रिंसिपल, जो भी आपको स्कूल का नेम हो लिखना है, डेट लिखनी है, सब्जेक्ट किसके लिए, एप्लीकेशन टू दी चेंज ऑप्शनल सब्जेक्ट। रिस्पेक्टिव सर या मैडम। ओके, आई एम योर, जो भी आपका नेम हो लिखना है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास हो, योर क्लास एंड सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है, इन योर स्कूल आई हैड इनिशियली opted for
जो भी आपका सब्जेक्ट हो आपने लिया था वो लिखना है एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है ऑप्शनल। ओके, हाउएवर आफ्टर अटेंडिंग द क्लास आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू cope with the subject. Okay, I would therefore like to request a change of my optional subject from, जो भी आपका सब्जेक्ट था, जो भी आपका विषय था, to हिंदी। Okay, I believe this change will help me perform better academically. I would therefore like to request a change of my optional subject from, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, to हिंदी जो भी हो। I believe this change will help me performance better academically. I like request you to consider my application and grant permission to change the subject. Thank you. Your evidently, जो भी आपका नेम हो, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर लिखना है। बस कंप्लीट हो गया आपका एप्लीकेशन सब्जेक्ट चेंजिंग के लिए। सब्जेक्ट चेंजिंग के लिए आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। Simple and clear English speaking lessons every day, conversation, grammar in use, and many practical tips so sound more natural in English. So don't forget to like this video if you found it helpful. Share it with your friends who also want to learn English. And most importantly, subscribe to VS Math Class channel and press the bell icon so you never miss a lesson. Let's learn and grow together. Thanks for watching and I will see you in the next class.